ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग देख लेते हैं क्या है। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो डील करता है चाइल्ड बर्थ में, ठीक है। और किस चीज में हेल्प करता है, इंट्रानेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, ठीक है। पोस्टनेटल इन तीनों में हेल्प करता है, ठीक है। या हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। समझ में आया। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, ऑब्स्टेट्रिक obstetric is the branch of medical science that deals with the birth of child and the care provided to a woman during antenatal, intranatal, and postnatal period, ठीक है। समझ लें, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है ऑब्स्टेट्रिक। क्या है ऑब्स्टेट्रिक, एक ब्रांच ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑब्स्टेट्रिक क्या है। ऑब्स्टेट्रिक एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो डील करता है किस चीज से, बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बर्थ ऑफ चाइल्ड। और केयर प्रोवाइड करता है, वो केयर प्रोवाइड करता है वुमन में कब कब, एंटेनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है, पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है। एक ऐसा मेडिकल साइंस का ब्रांच जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, ठीक है, और केयर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, कब कब, इंट्रानेटल, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। इंट्रानेटल हमने देखा था, एंटीनेटल भी देखा था, पोस्टनेटल भी देखा था। फिर से एक बार समझ लेते हैं एंटीनेटल क्या है। एंटीनेटल बिफोर लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले से पीरियड क्या कहते हैं, एंटीनेटल पीरियड कहते हैं। लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है बिफोर चाइल्ड बर्थ, जो पीरियड होता है उसे कहते हैं इंट्रानेटल। उस समय हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम मिनिमम इंटरवेंशन करते हैं, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। इसमें याद रखेंगे इंटरनेटल में क्या करते हैं, मिनिमम इंटरवेंशन करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। पोस्टनेटल क्या है, पोस्टनेटल एक ऐसा पीरियड है जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद का पीरियड होता है, उसे कहते हैं पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसी में आया था एक परप्यूरियल पीरियड। परप्यूरियल पीरियड क्या था, परप्यूरियल पीरियड ऐसा पीरियड था जो 6 वीक तक के बर्थ आफ्टर चाइल्ड बर्थ से लेके 6 वीक के पीरियड के बीच के पीरियड को क्या कह रहे थे हम लोग, परप्यूरियल पीरियड कह रहे थे, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्कोप क्या क्या है, ठीक है। मिडवाइफरी का जो स्कोप है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है क्लिनिकल स्कोप, ठीक है। क्लिनिकल स्कोप, तो सबसे पहले जो मिडवाइफरी का कोर्स करता है उसका उसका मेन एम होता है एक मिडवाइफ बनना, ठीक है। जैसे कि जो एएनएम करते हैं वो लोग मेनली किस चीज के लिए एग्लिजिबल होते हैं, मिडवाइफ के लिए एग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या इनका काम क्या होता है, क्लिनिकल में, ठीक है। इसके अलावा जो हायर स्टडी करते हैं वो किस चीज में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, मिडवाइफ के एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन को स्किलफुल बनाने के लिए, नॉलेज 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 बढ़ाने के लिए, ठीक है। और तीसरा है वो रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है, रिसर्च में, ठीक है। तो 3 स्कोप यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पहला क्लिनिकल पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम लोग एजुकेशनल पढ़ने वाले हैं, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसर्च पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमें क्लिनिकल में क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो चलिए क्लिनिकल को हम लोग तीन भागों में पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्लिनिकल में हम लोग सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहला, ड्यूरिंग ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी,
ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इसमें क्या क्या है, कंटिन्यू प्रिवेंटिव कंटिन्यू प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम लोग, कंटिन्यू प्रोमोटिव प्रोमोटिव प्रिवेंटिव एंड, ये सिंबल हमेशा हम यूज करेंगे एंड के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। एंड थ्योरापेटिक प्यूटिक थ्योरापेटिक केयर प्रोवाइड केयर प्रोवाइड। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग होल पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लें तो होल पीरियड, ठीक है, पूरे प्रेगनेंसी में, पूरे प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो पूरे प्रेगनेंसी में हम लोग को क्या करना होता है, प्रिवेंटिव केयर करना होता है। ठीक है, किसी भी डिजीज से बचाने वाला काम करना होता है। ठीक है, कोई उसको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, एनीमिया ना हो, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की कमी ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, या कोई भी बीमारी ना हो, प्रिवेंट करेंगे मदर को। ठीक है, उसकी डाइटरी सप्लीमेंट्री बढ़ा के, ठीक है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करके, या अपने स्किल से, ठीक है, स्किल से उसके हाइजीन मेंटेन करवा के, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंटिव केयर करेंगे। प्रोमोटिव केयर क्या करेंगे, उसके हेल्थ प्रमोशन करेंगे। ठीक है, उसके हेल्थ को हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, कि उसको एनीमिया कंडीशन ना आए, ठीक है, न्यूट्रिशनल डाइट बढ़िया से ले, ठीक है, फॉलिक एसिड बढ़िया से ले, रेगुलर टाइम पे ले ले, कब कब चेकअप कराना है, उसके हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, तो प्रमोटिव केयर करेंगे। थ्योरापेटिक क्या है, कोई भी मदर पहली बार अगर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसे प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। आगे टर्म हम लोग पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी में, तो वहां देखेंगे। ठीक है, तो पहली बार प्रेग्नेंट होगी तो उसे अच्छे से आइडिया नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या करना होता है। उसके वजह से वो एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस में जा सकती है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। काम डाउन कोशिश इसलिए करेंगे ताकि उसका नॉर्मल स्टेज में आ सके। उसी को कहते हैं थ्योरापेटिक केयर कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, थ्योरापेटिक केयर कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड। ठीक है, इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला पढ़ चुके हैं, ठीक है, दूसरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। क्या है दूसरा, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस में हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो सुपरविजन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन ऑफ वोमन। ठीक है, सुपरविजन करते हैं या मॉनिटर कहते हैं, सुपरविजन कहें या मॉनिटर कहें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मिनिमम इंटरवेंशन एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हैं हम लोग, डायग्नोसिस लेबर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, डायग्नोसिस करते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, लेबर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना हो, डायग्नोसिस करते हैं कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं सुपरविजन ऑफ मदर। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, मदर्स को, ठीक है, हम लोग बार बार मॉनिटर करते रहते हैं या सुपरवाइज करते रहते हैं। ठीक है, कि मदर को डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है, या उसको पहले लेबर बहुत बहुत पहले ना हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, मिनिमम इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सर्वाइकल डायलेशन चेक करना। ठीक है, तो कोई भी हम लोग प्रोसीजर बार बार हम लोग नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मिनिमम इंटरवेंशन करते हैं। कोई भी
हम लोग अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं या अनयूजुअल प्रोसीजर बार बार नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन बोले तो उसको ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो या उसको अदर कॉम्प्लिकेशन ना हो। और डायग्नोसिस भी हम लोग करते रहते हैं। डायग्नोसिस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को बार बार डायग्नोसिस करना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड थर्ड नंबर की, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी हम लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वुमन्स का, ठीक है, वुमन्स और चाइल्ड का हम लोग केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसका देख रेख करते हैं, उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे केयर, केयर टू वुमन, केयर टू वुमन एंड हर चाइल्ड, हर चाइल्ड, ठीक है। सेकंड, उसके अलावा क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एबनॉर्मलिटी, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मलिटी पहले ही ना हो, ठीक है। हम लोग पहले ही कोशिश करेंगे कि उसकी कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो पहले ही डायग्नोसिस कर लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटीज को फाइंड करेंगे, ठीक है, अर्ली स्टेज में। एबनॉर्मलिटीज को अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। चलिए, ये रहा हमारा स्कोप ऑफ मिडवाइफरी का पहला क्लिनिकल, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा, एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा एजुकेशन में, हम लोग देखेंगे एजुकेशन क्यों, मिडवाइफ को एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या स्कोप है, ठीक है। तो हम तो पहले सबसे पहले टीचिंग, टीचिंग कर सकते हैं एजुकेशन में, एजुकेशन में टीचिंग करेंगे, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे टीचिंग की, ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, उसके नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, नॉलेज को क्या करेंगे, इन्हांस कर देंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो भी नर्सिंग स्टूडेंट होगा, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट होगा वो कहाँ जाएगा, नर्सिंग स्टूडेंट जाएगा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो उसके एक्सपीरियंस में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस को भी हम लोग क्या करेंगे, स्किलफुल बना देंगे, ठीक है। स्किल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे नर्सिंग स्टूडेंट को, ठीक है। स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर नॉलेज देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा हम लोग एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, बेटर टेक्निक यूज कर सकते हैं टीचिंग में, ठीक है, ताकि बच्चों को कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझाया जा सके, ठीक है। तो इजी स्किलफुल टीचिंग, सॉरी 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 सॉरी, हम लोग इसमें क्या करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, क्या करेंगे, गाइड करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, ठीक है। सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे, टीचिंग में हेल्प करेगा, नॉलेज इन्हेंस करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे, गाइड करेंगे बच्चों को, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है। चलिए, बात करते हैं आगे। थर्ड, रिसर्च, रिसर्च में क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, रिसर्च, रिसर्च हमेशा रिसर्च होता रहता है, ठीक है। रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है, डिस्कवर करते हैं बेटर टेक्निक, ठीक है। डिस्कवर डिस्कवर बेटर टेक्निक, डिस्कवर बेटर टेक्निक्स, यहाँ पे समझ लेते हैं, मेथड फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग,
मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर इफेक्टिवली। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं रिसर्च की। ठीक है, तो रिसर्च में हम लोग डिस्कवर करेंगे बेटा टेक्निक्स मेथड का। ठीक है, जो जो क्या करे, प्रिवेंटिव। ठीक है, जो प्रिवेंट करे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करे। ठीक है, कंट्रोल कर सके। ठीक है, कंट्रोल कर सके। जैसे कि रिसर्च में अभी जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिन पे दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल करने की रिसर्च करके मिडवाइफ रिसर्च करेगा। ठीक है, डायग्नोसिस करेगा। ठीक है, कोई भी बीमारी हो, ठीक है, उसे कोई भी मतलब कि कॉम्प्लिकेशन ऐसा ना हो जिससे मोर्बिडिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाए, तो डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। और ट्रीट करे। ठीक है, ट्रीट ट्रीट कर सके मैटरनल को। मैटरनल मैटरनल मतलब मदर, और नियोनेट नियोनेट्स का मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उनको। ठीक है, कैसे, मोर इफेक्टिवली मतलब कि बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सके। ठीक है, प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, डायग्नोसिस किया जा सके, ट्रीट किया जा सके मदर को और उसके बच्चे को। ठीक है, हम लोग रिसर्च में ये करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।